दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीबा में खुश आमदीद कहती हूँ। आज दोस्तों हम बनाएंगे दूध सवैयाँ। जो दूध वाली सवैयाँ होती हैं बहुत हम सादा तरीके से बनाएंगे और जायके में लाजवाब होंगी ये, क्योंकि ईद के लिए चाहे कोई बकरा ईद हो या मीठी ईद हो, सवैयाँ तो लाजमी बनती हैं। तो उसके लिए मैंने ये 1 पैकेट सवैयों का लिया है। तो ये 2 लीटर मैंने ये दूध लिया है और 1 कप मैंने खोया लिया है और ये 1 कप चीनी है और ये जो है ना बादाम है और ये कोकोनट है, इसको मैंने क्रश करके रख लिया है, ग्रेट करके सॉरी रखा है। और ये जो है ना मैंने इलायची के दाने जो है ना 3 इलायचियों के दाने पीस के रखे हैं और ये चांदी के वर्क हैं, क्योंकि कोई भी मीठा हो तो वो वर्क के अलावा जो है ना खूबसूरत लगता ही नहीं है, उसमें जान आ जाती है। और ये रूह क्योड़ा है। तो स्टार्ट पहले हम ये जो सवैयाँ हैं इनको छोटा छोटा कर लेंगे और कोई इनको हमने ऑयल नहीं डालना, ना ऑयल में इनको भूनना है। बहुत सादा तरीके से हम बनाएंगे और बहुत अच्छी बनेगी ये देखिए अब ये छोटी छोटी हो गई हैं। और अब मैंने एक बर्तन रखा है और अब इसमें सवैयाँ डालेंगे हम और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाह, ये मैंने 1 गिलास पानी डाला है इसमें। ये छोटा गिलास जो है ना वो पानी का डाला है, क्योंकि इनको अगर डायरेक्ट डालें उसमें दूध में डालें ना तो वो खिली खिली नहीं रहती हैं। इस तरह खिली खिली रहेंगी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये देखिए पानी इसमें सारा जो है ना जज्ब हो चुका है और ये बड़ी अच्छी सी जो है ना तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये दूध पहले से उबला हुआ था और इसमें मलाई भी थी, तो आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसमें डिब्बे का हो या कोई ये कच्चा दूध हो, लेकिन ये फुल फैट दूध जो होता है ना ये ज़्यादा अच्छा रहता है और ज़्यादा टेस्ट इसका बनता है। ये सवैयों को बॉयल आ चुका है, तो ये देखें कितने अच्छी ये बन रही हैं। और अब हम इसमें ये इलायची पाउडर डालेंगे और साथ ये जो है ना मैं खोया इसमें शामिल करूँगी। आप चाहे तो अगर खोया है तो खोया डाल लें, अगर ये है कि घर में बर्फ़ी पड़ी होती है तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ी अगर डाली जाए तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और अब मैं इसको मज़ीद जो है ना 10 मिनट के लिए पकाऊँगी। देखिए सवैयाँ हमारी थोड़ी थोड़ी सी गहरी हो चुकी हैं कि ये गाढ़ा गाढ़ा सारा कुछ हो चुका है। और अब मैं इसमें एंड पे चीनी शामिल करूँगी। चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, तो क्योंकि अब सबसे बाद में चीनी डालते हैं। और अब मैं इसमें थोड़े से ये बादाम और थोड़े से कोकोनट जो है ना ये शामिल करूँगी और बकाया जो है ना हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। से एंड पे हम इसमें थोड़ा सा जो है ना ये रूह डालेंगे, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है और इसका जायका जो है ना वो निखर के आ जाता है। और अब मैं जो है ना फ्लेम ऑफ करती हूँ, क्योंकि ये इतनी ही हमने थिक रखनी है, ये ठंडा होकर ना मज़ीद थिक हो जाता है फिर, तो इसलिए फ्लेम ऑफ करती हूँ और मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको ये कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी सबसे पहले पहुंच सके। तो देखा कितने कम चीज़ों से कितनी बेहतरीन हमारी डिश तैयार हो चुकी है। आप लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना। और इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।